स्वागत है दोस्तों आपका मेरा चैनल जिसका नाम है मोटिवेशन और वेल्थ। तो थंबनेल को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो इस टॉपिक पे बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। एक 50-55 साल का बूढ़ा व्यक्ति होता है जो अपनी लाइफ में कमा लेता है, छोटा मोटा अर्न कर लेता है, जो भी उसको लाइफ में चाहिए वो तो उसे नहीं मिलता लेकिन अच्छा खासा कर लेता है। तो ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है, दीपावली आती है तो घर पे साफ सफाई चल रही होती है। तो स्टोर रूम में उसे एक मैप मिलता है और वो मैप उन्हीं की ज़मीन का होता है जिसके ऊपर था कि इसके अंदर खजाना है, उस ज़मीन के अंदर खजाना है। वो बहुत खुश हो गया और वो ज़मीन उनके वहाँ से कुछ दूरी पर ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। तो वो लग गए, फुल फैमिली, 2 बच्चे, उसकी बीवी और वो गए। सुबह से लेकर शाम तक खड्डा खोदते रहे। उन लोगों ने किसी को बताया नहीं है कि ऐसा है वैसा है, हमको खजाना का मैप मिला है वगैरह वगैरह। वो लोग खोदते गए, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई। कुछ 7-8 फुट का उन्होंने खड्डा खोदा। उसकी बीवी ने बोला तुम्हारे परदादा लोगों ने हमको पागल बनाया है, ऐसे ही कुछ भी नहीं है। तो वो बोला कि नहीं, खोदेंगे, करेंगे, हम लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो अगले दिन वो लोग फिर आए, फिर खोदा। ऐसा करते करते वापस से रात हो गई। 15-18 फीट तक उन्होंने खोदा। अगले दिन वापस से आए, 25 फीट तक वो लोग आ गए। फाइनली उस बुड्ढे ने भी हार मान ली कि यार नहीं, ऐसे ही कुछ मैप में था नहीं और खड्डा खुदवा दिया। और एक्चुअल में उनको थोड़ी पैसों की ज़रूरत भी थी। तो वो लोग क्या करते हैं, उस ज़मीन को उसके पास वाले पड़ोसी को बेच देते हैं। पास वाला पड़ोसी एक्चुअल में पैसे वाला होता है, ज़मीन जायदाद उसके पास होती है, अच्छा खासा बैलेंस होता है और उसका खुद का बिजनेस भी होता है। तो वो पूछते हैं उसको कि तुमको ये ज़मीन काहे को बेचनी है, कि पैसों की ज़रूरत है और ज़मीन बेचने की है। तो वो ज़मीन पे लेके गया। तो बोला यहाँ पे इतना खड्डा क्यों खोदा हुआ है। तो उसने सारी बातें बताई कि मैं सब लोग साफ सफाई कर रहे थे, मुझे मैप मिला, मैप में था खजाना, हम लोग आए, खजाना की चाह में खड्डा खोदा लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तो उस पड़ोसी ने उनकी ज़मीन ले ली, सारे कागजात उसके नाम पे हो गए। फिर पड़ोसी ने रात को सोते सोते कि अपन भी ट्राई करते हैं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक है। वो कहते हैं ना कि बाजी इश्क की हो तो जो चाहे वो लगा लो यारो, जीत गए तो क्या कहना और हार गए तो मात नहीं। तो यहाँ पे लाइफ की बाजी है, ट्रैक चेंज हो सकती है अगर खजाना मिल जाए तो गया, उसने 2-4 आदमियों को बुलाया और लगा दिया। 4-5 दिन तक खड्डा खोदने लगे। वो कम से कम 50 से 55 फुट के पास में आए। उसने भी हार मान ली कि यार 25 फीट तो उन्होंने खुद लिया था, 25 फीट इन्होंने खुद लिया, अब तो भी नहीं मिल रहा। लेकिन उस बंदे के मन में था कि नहीं, अगर इतने जूने लोगों ने कुछ लिखा है तो कुछ तो होगा, और नहीं भी हुआ तो समझ लेंगे नींव के लिए खड्डा खोद दिया। उसने वापस से उन काम वालों को बोला कि तुम लोग खोदो। 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा हुआ और 5 फीट खड्डा और खोदा। तो वहाँ से कुछ आवाज़ आई। तो उस बंदे ने क्या किया, उन लोग को वहाँ से निकाल लिया और खुद हथौड़ी फावड़ा लेकर खड्डा खोदने लगा। और जब देखा तो अंदर एक्चुअल में खजाना था। वो बात उसने उनको बताई। अब उनका मुंह ऐसा था कि प्लीज़ भाई ज़मीन दे दे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ जिसकी ज़मीन खजाना उसका, थोड़ा बहुत कुछ टैक्स के हिसाब से देना पड़ता है सरकार को। तो इस कहानी का श्रेय ये था कि आप जो भी काम करो, कोई भी काम, आप जिस भी फील्ड में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम, उसको फुल डेडिकेशन के साथ में करो। इस तरीके से काम करो कि काम को लगे कि मुझे कोई बंदा कर रहा है। वो बंदा कौन है? आप। समझ रहे हो मेरी बात को? सक्सेसफुल पर्सन में और नॉर्मल पर्सन में यही फ़र्क होता है। सक्सेसफुल पर्सन क्या करता है, जो भी काम करता है उसे करता ही जाता है। और नॉर्मल हमारी तरह, आपकी तरह, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और शायद इसके बाद में चेंज हो जाए, कंटिन्यू वो भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है,
कंटिन्यू काम करते ही रहते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि अब कुछ मज़ा नहीं है, लेकिन जब अपन को लगता है कि अब कुछ मज़ा नहीं है, एक्चुअल में तो रिजल्ट उसी टाइम के बाद में मिलना होता है और वो टाइम पे हम लोग छोड़ देते हैं। इलॉन मस्क आप सभी जानते हो, उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया था, लेकिन पागल इंसान जुनूनियत कुछ अलग करने की, बड़ा करने की, अपनी लाइफ में अर्न किया जितना भी पैसा उसका 75% तो उन्होंने गवा दिया। अभी 25% बचा, तीसरा अटेम्प्ट था। 25% पैसा उनके पास जो भी था वो सारा लगा दिया, लोगों के पास से लाया वो भी लगा दिया। किस्मत चमक गई, वो रॉकेट ऊपर गया, सारा काम काज करके वापस भी आ गया। उनकी रॉकेट का एक खासियत है, ऊपर जाके सारा काम करके वापस आती है, रीयूजेबल, जो दूसरी रॉकेट नहीं कर पाती है। इसीलिए वो बंदा है। रतन टाटा जी, उनकी एक कार का विदेश में फेलियर हुआ था, तो क्या उन्होंने ये सोचा था कि यार इन लोगों ने मना कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो बर्बाद हो गया। उन्होंने किया, करते गए, काम करते गए, आज देख लो। जैकी चैन, हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार, उस बंदे के शरीर में सिर से लेके पैर के अंगूठे तक पता नहीं कितने फ्रैक्चर हुए हैं, लेकिन बंदा काम करता है, हमेशा करता है। उनका एक स्टेटमेंट था कि मेरी मूवी कोई लोग देखेंगे, कोई लोग नहीं देखेंगे। कपिल शर्मा में आया था, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा था, मैं वही चिपका रहा हूँ कि मेरी मूवी को कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं काम करता रहूँगा। हर दिन मेरी लाइफ का रिस्क लेते रहूँगा। एक दिन मैं ऑस्कर के पास नहीं जाऊँगा, ऑस्कर मेरे पास में आएगा। वो सब छोड़ो, यूट्यूब के सबसे बड़े स्टार मेरे हिसाब से अपने भुवन बाम, उस बंदे ने फेमस होने से पहले न जाने कितनी वीडियो डाली, ठीक है। खाली एक वीडियो चमक गई, कहाँ पे, वो भी इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, या किसी और जगह पे नहीं, अपना पाकिस्तान, अपना प्रिय देश, बहुत ही करीबी देश, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में उनकी वीडियो चल गई और बहुत धूम से चली। आज बंदा देख लो, उसके बाद भी वो काम कर रहा है। अगर उससे पहले उसने सोच लिया होता कि मैंने इतनी सारी वीडियो डाल दी है, कुछ लाइक नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, व्यू भी नहीं आ रहे, तो वो बंदा क्या आज भुवन बाम होता? सोचो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको भी मालूम होगा, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जो हो गया है मैं वही बता रहा हूँ, कुछ बंदों की बात बता रहा हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी बताई मैंने। सारी बात का सार ये है कि सक्सेसफुल लोगों में और नॉर्मल लोगों में कोई फ़र्क नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई अलग से कोई चीज़ होती है कि मैं ये करूँगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, नहीं। उनके अंदर पागलपन होता है कुछ करने के लिए, जो नॉर्मल इंसान भी करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक टाइम पे आके थक जाता है, रुक जाता है, बस कि बहुत हो गया। बस यही राज है जो थंबनेल में था ना, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन का बस एक ही राज है कि अपने पैशन को, अपने काम को ईमानदारी के साथ करो और करते रहो, फुल डेडिकेशन के साथ में। और हाँ, कभी भी ये मत करना कि पैशन तो मेरा ये है और किसी अलग ट्रैक में उसको करते जा रहे हो, सब कुछ हो ही नहीं रहा है। अपने दिमाग को ऐसी जगह पे डाइवर्ट करो जहाँ पे आपका मन लगे, काम करने में आपको मज़ा आए। जिस काम को करने में थकावट हो वो काम नहीं। जिस काम को करने में मज़ा है उसमें सक्सेसफुल हो आप। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कैसी लगी मेरी ये आज की टॉपिक और ये कहानी, ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। कुछ नया, कुछ जुड़ाना, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।